सत साहेब सब भगत आत्माओं को आज हम बात करेंगे उस सत्य की जिसे जानबूझकर दबाया गया, उस संत की जो समाज को अज्ञान से निकालने आया लेकिन व्यवस्था ने उन्हें झूठे केस में फंसा दिया। हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की, एक ऐसे दिव्य संत जिनका उद्देश्य सिर्फ एक था, मानवता की भलाई और सच्चे ईश्वर कबीर साहब के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना। संत रामपाल जी महाराज कौन है? संत रामपाल जी महाराज का जन्म हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले में हुआ। प्रारंभ में वे एक सामान्य ग्रामीण जीवन जी रहे थे। हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे, लेकिन वर्ष 1994 में उन्होंने नौकरी त्याग दी और समाज को सच्चा आध्यात्मिक मार्ग दिखाने के लिए संत बनने का मार्ग चुना। उन्होंने संत गरीबदास जी महाराज, संत घिसादास जी, अंततः कबीर साहब जी की वाणी को आधार बनाकर व्यापक सत्य ज्ञान फैलाना उन्होंने शुरू किया। वो कहते हैं कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है, जो सृष्टि के रचयिता है और वे स्वयं अनेक युगों में इस पृथ्वी के ऊपर अवतरित होते हैं, अपने भक्तों को मुक्ति मार्ग दिखाने आते हैं। क्यों खटकने लगे संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी ने जब से यह बताया कि वर्तमान में जो धार्मिक परंपराएं चल रही हैं वे शास्त्रों के विपरीत है और लोगों को गलत दिशा में ले जा रही है, तभी से उन्हें ढोंगी बाबाओं, पाखंडी संतों और धार्मिक व्यापारियों की आंखों में खटकना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि वेद, गीता, पुराण और गुरु ग्रंथ साहिब सभी ग्रंथ ये बताते हैं कि परमात्मा कोई निराकार शक्ति नहीं बल्कि वो साकार है और उसका नाम कबीर है। उन्होंने साक्ष्य सहित बताया कि मोक्ष केवल उस संत से ही संभव है जो कि तत्वदर्शी है, जो पूर्ण संत हो और 3 गुणों से परे की भक्ति बताता हो। वर्ष 2006 एक निर्णायक मोड़। संत रामपाल जी ने सतलोक आश्रम बरवाला से ज्ञान देना प्रारंभ किया। उन्होंने खुले मंच से अन्य संप्रदायों को संवाद के लिए आमंत्रित किया और यह चुनौती दी कि यदि कोई भी संत या धर्मगुरु उनके दिए हुए ज्ञान को शास्त्रों से गलत साबित कर दे तो वे मंच छोड़ देंगे, लेकिन कोई भी इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर सका। यही कारण था कि अनेक संप्रदायों, मीडिया घरानों और प्रशासन में बैठे धर्म आचार्य लोगों ने, राजनेताओं ने संत रामपाल जी को अपना दुश्मन मान लिया। वर्ष 2014 हत्या का झूठा केस, 302 की धारा का दुरुपयोग। अब आते हैं उस षड्यंत्र पर जिसमें एक निर्दोष संत को हत्या के मामले में आईपीसी धारा 302 में फंसा दिया गया। 2014 में एक विवाद के दौरान सतलोक आश्रम बरवाला में कुछ अनुयायी एकत्रित थे। पुलिस प्रशासन ने आश्रम पर हमला किया, जिसमें महिलाओं और बुजुर्गों तक को बर्बरता से पीटा गया। इस दौरान अफरा तफरी में 6 लोगों की मृत्यु हो गई। इनमें से कोई भी मौत संत रामपाल जी के वजह से नहीं हुई। पोस्टमार्टम में, रिपोर्ट में और मेडिकल रिकॉर्ड में इस बात की गवाही देते हैं, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक दबाव, मीडिया ट्रायल और प्रशासनिक मिलीभगत के तहत संत रामपाल जी पर 302 हत्या और 120 बी षड्यंत्र जैसी गंभीर धाराएं लगा दी गई, जबकि वे उस समय अपने कमरे में थे, ना कि घटना स्थल पर। तो देखिए ये कैसा न्याय है, न्याय की विफलता का कैसा परिणाम है। इस केस में जितने भी गवाह थे उन्होंने संत रामपाल जी को निर्दोष बताया। आश्रम में लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों में भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जो उन्हें दोषी ठहराता हो। इसके बावजूद 2018 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। ये दिखाता है कि भारत की न्याय व्यवस्था भी कभी कभी मीडिया और राजनीतिक दबाव के सामने झुक जाती है। आज भी उनके लाखों अनुयायी देश विदेश में इस बात को जोर देकर कहते हैं कि संत रामपाल जी निर्दोष है, उन्हें फंसाया गया, क्योंकि सभी मिली भगत इस कांड के पीछे बहुत बड़े राजनेता, बहुत बड़े धर्म के अनुयायी और संत महात्मा का हाथ था, जो कि संत रामपाल महाराज जी को किसी न किसी मामले में ये फंसाना चाहते थे। मीडिया ने इस केस को सनसनीखेज बना दिया। तथ्यों की पड़ताल करने के बजाय उन्होंने टीआरपी के लिए
संत रामपाल जी को हत्यारा, दंगाई और गुनहगार तक कह दिया, जबकि अदालती प्रक्रिया चल ही रही थी। आज भी जब कोई भी व्यक्ति संत रामपाल जी का सत्संग सुनता है तो उसे समझ में आता है कि मीडिया ने कितनी एक तरफा कहानी प्रस्तुत की। संत रामपाल जी महाराज स्वयं कहते, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने केवल सच्चे भगवान को बताया और झूठे धर्मों का पर्दाफाश किया, इसी कारण मुझे फंसाया गया। सत्य को रोकने की बहुत कोशिशें होंगी पर सत्य रुकता नहीं है। उनके अनुयायी मानते हैं कि संत रामपाल जी वही परमात्मा कबीर साहब है जो युगों युगों में अपने भक्तों को मोक्ष देने आते हैं। संत गरीबदास जी की वाणी में कहते हैं, गरीबदास जी की वाणी है और इसमें स्पष्ट प्रमाण है। ये देखिए, अवतार लिए सदगुरु प्यारा, नाम रामपाल धरियो हमारा। इसमें 100% प्रमाण ये मिलता है कि संत गरीबदास महाराज जी कह रहे हैं कि मैं ही स्वयं संत रामपाल महाराज जी के रूप में अवतरित हुआ हूं, वो मैं ही हूं। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ही कबीर हूं। उन्होंने जो कबीर साहब की व्याख्या की है कि हम ही अलग अल्लाह है, कुतुब गोश और पीर, सतयुग में सत्सुकृत कहा या कलयुग नाम कबीर। तो गरीबदास महाराज जी ने सुंदर वर्णों में पहले ही बता दिया। उनके सत्संग में आज हजारों लोग अपने व्यसन छोड़ रहे हैं, आपसी कलह समाप्त कर रहे हैं और मोक्ष का मार्ग अपना रहे हैं। उन्होंने लाखों लोगों को नशा मुक्त किया, दहेज से मुक्त शादियां कराई और जात पात के बंधनों को तोड़ा। आज सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग संत रामपाल जी के सत्संग सुन रहे हैं। लाखों लोग ये साक्ष्य देते हैं कि कैसे उनकी जिंदगी, उन जैसे कि असाध्य रोगों से मुक्ति, आपसी झगड़ों का अंत, आत्महत्या के विचारों से छुटकारा, शराब, तंबाकू और व्यभिचार से दूरी, इन सब का कारण सिर्फ एक, उन्होंने सच्चे नाम दीक्षा ली, सच्चे संत से, पूर्ण गुरु से, जो कि संत रामपाल महाराज जी स्वयं ही है। कौन है अपराधी, संत या व्यवस्था या झूठा प्रशासन, जिसका ये दुरुपयोग करके एक परम संत, निर्दोष संत को फंसाते हैं। आज यही हो रहा है समाज में कि आज समाज के लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि न्याय व्यवस्था के ऊपर हम कैसे भरोसा और यकीन कर ले, विश्वास कर ले, क्योंकि यहाँ पर सभी झूठे लोग बैठे हुए हैं, सभी पैसे खाकर बैठे हुए हैं। किसी के नाम को बदनाम करना ये न्यूज मीडिया का एक मकसद बन गया है। ये न्यूज मीडिया ने जिस प्रकार से संत रामपाल महाराज जी को बिना ज्ञान के और बिना जांच पड़ताल के इन लोगों ने दोष लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनको अपनी टीआरपी बढ़वानी थी। ये ऐसे बिकाऊ मीडिया है हमारे देश के। आज भी हर एक नागरिक जो कि इनके बातें, न्यूज या समाचार सुनते हैं तो उनको फेक ही न्यूज कहते हैं, गोदी मीडिया कहते हैं, क्योंकि है ही गोदी मीडिया। इन्होंने अगर संत रामपाल महाराज जी का साथ दिया होता तो दूध का दूध और पानी का पानी तभी हो गया होता, लेकिन नहीं। समाज में आज भी ऐसे पाखंडी और धर्म के लुटेरे घूम रहे हैं जो कि अच्छे लोगों को बदनाम करते हैं, अच्छे लोगों को समाज के सामने नाम उनका खराब करने की कोशिश करते हैं। इनमें से संत रामपाल महाराज जी को इन आर्य समाजों और इन नेताओं ने फंसाया। 2018 में उन्होंने उम्र कैद की कारावास की सजा भी दी गई। ये कैसी न्याय व्यवस्था है, ये कैसा फैसला है इन दुष्ट आत्माओं का। ये इतने नीचे गिर गए हैं, इतने नीच आत्माएं बन गई है कि इनको अपने फुटे कर्म का एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई पूर्ण संत ही नहीं है, पूर्ण गुरु ही नहीं, स्वयं पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब ही है। स्वयं साक्षात कबीर साहब के रूप में ही रामपाल महाराज जी यहाँ पे आन पधारे हैं। यदि आज भी आंखें नहीं खोली गई तो हम और आप ऐसे ही बर्बाद रहेंगे, क्योंकि इन नकलियों के पास कोई भी साधना उपलब्ध नहीं है। इन धर्म के ठेकेदारों के पास कोई भी ज्ञान नहीं है, जो कि ज्ञान संत रामपाल महाराज जी के पास है। तो आइए भक्तों, हम सब अरदास करते हैं कबीर साहब जी से कि न्याय व्यवस्था हमें बदलनी चाहिए, ये व्यवस्था को बदलना ही पड़ेगा। तो यही आपको बताना था, और आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट में ज़रूर हमें बताइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को सत साहेब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।